अनुरागियों, रामचरितमानस मानस हम सभी आज पुनः 5वें पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। रामचरितमानस में अभी तक रामचरितमानस की भूमिका आप सबके साथ मिलकर के बताई जा रही थी, समझी जा रही थी, देखी जा रही थी और हम सबके अंतर हृदय में उसे पुष्ट की जा रही थी, मजबूत की जा रही थी। शुरुआत के समय से अगर हम चलें तो सबसे पहले रामचरित क्या है, कहाँ है, इसकी चर्चा हुई। फिर रामचरित सुनने का अधिकारी कौन है, क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी चर्चा हुई। फिर रामचरित सुनने के लिए चूँकि मन में है, यात्रा मन की करनी है, तो मन की यात्रा में सहयोग करने का कौन, उसकी चर्चा हुई। और हम सभी ने जाना कि मन की यात्रा में जो 4 मुख्य सहयोगी हैं वह मन है, बुद्धि है, श्रद्धा है और विश्वास है। ये चार चक्कों पर हम कार लेकर के चलते हैं। स्पीड कम रहेगी, भले 4 चक्के मजबूत हैं हमारे कार के, स्पीड कम रहेगी, क्योंकि जब स्पीड कम रहेगी तो हमें राम का चरित्र समझने में आनंद आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा में जब चर्चा करी तो बहुत सारी प्रार्थना करी है। लगभग 31 दोहे तक सबकी प्रार्थना करी और सब कोई बाहर नहीं, सब अपने अंदर हैं, जिसकी चर्चा हमने आप सबसे करी है। अब रामचरितमानस की रचना कब हुई, ये आज हम चर्चा करेंगे। और रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले सोपान में करी थी, पिछले खंड में करी थी, उनका तात्विक दृष्टि से क्या मतलब है, ये दोनों चीजें आज हम जब जानेंगे तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। आज आपको भाव रूपी भरद्वाज से अंतर्ज्ञान रूपी याज्ञवल्क्य का मिलन कराएंगे। प्रेम मिलन होगा, प्रार्थना होगी, भाव होगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हर भाविक के लिए जरूरी होते हैं। सुना है कि रामचरितमानस की ही चौपाई है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। इस मार्ग में चलने के लिए जिसके ऊपर विशेष 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 कृपा मेरे परमात्मा की होती है, पाव देई एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं, अति कृपा की अति हो जाए, वही इस मार्ग में अपना कदम बढ़ाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के उस दिव्य भाव को अपने अंतःकरण में उतारने के लिए अपने आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आपने एक कदम अपना बढ़ाया है। यह साबित होता है कि आपका एक कदम जो बढ़ा है परमात्मा की विशेष कृपा से बढ़ा है, क्योंकि विशेष कृपा नहीं होती तो आप चल करके नहीं आते। यहां तक कह सकता हूं कि कुछ इतने भाविक लोग भी हैं कि उनको रविवार का इंतजार होता है कब आए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि प्रतीक्षा करते हैं कि कब जितना जल्दी पहुंच जाऊं, पहुंच करके उस सत्संग को अपने हृदय में उतारूं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मन में सिर्फ यह होता है कि कब पूरा हो और हम कब अपनी बात रखें। तो मेरी आप लोगों से एक ही बात कहनी है, मेरी बात है, आप में निवेदन है, आप ये समझ लो कि अगर कोई चीज़ कान में जाए तो उसे अंदर उतारो, दूसरे कान से बाहर ना निकालो। यदि आप दूसरे कान से बाहर निकालने के लिए आए हो तो यह आपके लिए नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं, जैसे दूसरे की शिकायत को आप कान में सुनते हो और अंदर उतार लेते हो और उस पर मनन करने लगते हो, मंथन करने लगते हो, रोष से युक्त हो जाते हो। कोई आपसे कह दे कि फला व्यक्ति ने आपकी शिकायत करी, क्या कहा? पहला प्रश्न उठता है, ऐसा ऐसा वो बोल रहा था। अच्छा, और कुछ? एक जानने की उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। अगर उसने, जो सामने वाला जो बोल रहा है, थोड़ा सा नमक मिर्च लगा करके बोलना शुरू किया तो आप एकदम रोष युक्त हो करके उसकी बात को सुनते हो और अगले के प्रति आपके मन में, चाहे उसने कहा हो कि न कहा हो, नफरत का भाव पैदा हो जाता, गुस्से का भाव पैदा हो जाता। मैं आपसे कहूँगा, मैं भी थोड़ा नमक मिर्च लगा करके बोल रहा हूँ, उस परमात्मा की चर्चा कर रहा हूँ, दाएं बाएं कुछ नमक मिर्च लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतरे और उतर करके जो दूसरे की शिकायत रोष पैदा करती है, यह चर्चा आपके अंदर प्रेम पैदा करे। और जब यह चर्चा आपके अंदर प्रेम पैदा करेगी, विश्वास रखिए, आपका हृदय धीरे धीरे विषय वासनाओं से मुक्त होने लग जाएगा। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप बेचैन हो उठोगे, आपको लगेगा अरे कोई तो हो जो मेरे राम की चर्चा सुना दे। कहीं से भी मिलेगा, सुनने के लिए आतुर हो जाओगे। भारत की बात नहीं कर रहा, पूरा विश्व भगवान भोलेनाथ को पूजता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में हैं। लेकिन वह भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ जब कुंभज के पास जाते हैं, उचित आसन ऋषिवर देते हैं, फिर भी अपने से थोड़ा ऊंचा आसन कुंभज को देते हैं और कहते हैं आप मुझे राम कथा सुनाओ। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, वह विश्वंभर, जो परम तत्व परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वह शिव जब कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए किसी संत के पास जाते हैं तो उसे श्रेष्ठ का आसन दे करके थोड़ा नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। साथ में मां भवानी भी जाती हैं, लेकिन उनके मन में कुछ है, कथा सुन नहीं पाती। ध्यान रहे, आप आए और कथा श्रद्धा से श्रवण नहीं कर पाए। श्रद्धा कौन? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो श्रद्धा कौन है? वही भवानी। आप आए, आपके अंतःकरण में जो भवानी रूपी श्रद्धा है उसने दाएं बाएं कर दिया, कथा आपके अंदर नहीं उतरी। और जब श्रद्धा नहीं है तो समझ लो भटकाव हो जाएगा। भगवान शिव कथा सुनते हैं और रास्ते में जाते समय भवानी को लेकर के जा रहे होते हैं कि प्रभु की लीला चल रही होती है
और प्रभु की लीला को देख करके कि किसी को पता भी न चले, धीरे से जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं कि लीला में कोई विक्षेप भी ना हो। क्यों? अगर विक्षेप हुआ तो लीलाधारी की लीला में अगर विक्षेप होता है, मेरे इष्ट के लीला में अगर विक्षेप होता है तो उसका दोष मुझे लगेगा। लेकिन इतना क्या कि भवानी के मन में यह भाव आ गया कि इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो फिर सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किसे कर रहे हैं। ये तो कोई राजा दशरथ के लड़के हैं। जौने पतन तो ब्रह्म की में, नारी बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा ने रखे, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। भवानी की बुद्धि क्यों? क्योंकि वो कथा सुन नहीं पाई थी। श्रद्धा से अगर आपके अंतःकरण में कथा नहीं उतरेगी तो मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, और वो जो प्रश्न उठेंगे अगर समुचित उठे तो कल्याण करेंगे, अनुचित उठे तो ले डूबेंगे। और कथा विदित है, आप सब जानते हैं। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। पहली बार मैंने चर्चा करते समय कहा था कि 7 कांड में अलग अलग तरीके से मैंने एक कथा के दृष्टि से चर्चा करी थी। आज हम तात्विक दृष्टि से बताना चाहेंगे कि 7 कांड हैं कौन। पहला कांड है बाल कांड। अब जरा अपने अपने अंदर अनुभव किया जाए। ऐसे समझो कि हमारी जो स्थिति है हम अपने अंदर देखें तो पहली हमें अगर प्रभु से या प्रभु की कथा सुनने के लिए हमें क्या होगा, एक इच्छा का जागरण होगा। मन में एक इच्छा उठेगी। तो पहला कांड जो बाल कांड है उसका नामकरण संतों ने किया है शुभेच्छा। इच्छा का जागरण तो होता है, लेकिन इच्छा कई तरह की हो सकती है। शुभ की इच्छा हो, आत्म कल्याण की इच्छा हो, वही हमारे जीवन में बाल कांड है। इच्छा का जागरण मतलब अभी पैदा हुई बालक के रूप में, बाल कांड के रूप में। यह है हमारा पहला कांड। कभी कभी आप सब सोचते हैं सांसारिक भाषा में कांड शब्द का गलत अर्थ लगाते हैं। यहां ये कांड हो गया, वहां वो कांड हो गया। कांड जैसे ही शब्द आता है तो लगता है कि जैसे मन में एक तुरंत नकारात्मक भाव जागृत होता है, जबकि कांड जो शब्द है वह जीव के अंतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। हमने बार बार कहा है कि शब्दों का खेल गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित में जो मानस में है रखा है। इसमें 80% जो बातें हैं वह कथा के रूप में हैं, लेकिन 20% जो तत्व की बातें हैं उसे छिपा करके रखा। बालकांड हमारा शुभेच्छा है, तो अयोध्या कांड हमारा सुविचारणा है। जब इच्छा हुई तो मन में अच्छा विचार आएगा, पहले इच्छा तो हो। तो दूसरा कांड यानी अयोध्या कांड सुविचारणा है, और तीसरा कांड तनुमानसा है। अगर विचार ठीक हुए तो तन का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी मन में अब श्रेष्ठ उस परम तत्व परमात्मा के लिए, खुद के कल्याण के लिए। परम तत्व परमात्मा तो अलग रखो,
खुद के कल्याण के लिए एक दैदीप्यमान भाव जागृत होता है। क्योंकि अरण्य कांड का मतलब ही होता है वन। वन का मतलब होता है, अधिकांश लोग उसे फॉरेस्ट, जंगल, अन्य अन्य नामों से जानेंगे, लेकिन वन कांड का मतलब होता है कि अब आपको खुद को बनने के लिए, अभी आप बिगड़े थे, अब आप बनने की प्रक्रिया में हैं। आप अपने अंतःकरण में यह दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि अब मैं बनूंगा। अच्छा, बनना किसका था? एक संस्कार आपके अंदर संसार का आया और एक गुरु कृपा से आपके अंदर संस्कार राम का आया। तो जो संस्कार आपका संसार का आया तो आप संसार में बने, भाई बने, बंधु बने, पिता बने, माता बने, बहुत कुछ बनते चले गए। नए नए रिश्तों ने आपको बना दिया। आप नहीं चाहे फिर भी बनना पड़ा। आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप परिवार में जैसे ही जुड़े, न चाहते हुए भी आपको बनना पड़ा। किसी की शादी हुई तो छोटे भाई को जो बिटिया आएगी उसका देवर बनना पड़ा, न चाहते हुए भी। वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो देवर नहीं बनूंगा, तो क्या उसके चाहने से हो जाएगा? घर में बच्चा आया तो चाचा बनना पड़ा। वो चाह ले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे चाचा नहीं बनना, तो उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो संसार में जो संबंध है, जो आपके अंतःकरण में संसारिक संबंधों का विचार जब आता है, तो उसमें जबरदस्ती आपको बना दिया जाता है, आपको बनना पड़ता है, और गाहे बगाहे आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। चाहे रो करके करें, गा करके करें, स्वीकार तो करना है। लेकिन यहां पे एक ही संबंध है बन जाने के लिए। एक बार अगर आप राम के बन गए तो फिर कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रिश्ते नाते की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई संत कहते हैं ना कि हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। अब वो हरि के हो गए, और जो हरि का हो गया, यानी जो हरि का बन गया, फिर उसे और किसी का बनने की जरूरत नहीं रह गई। तो दूसरा कांड जो सुविचारणा का था, तीसरा तनुमानसा का, आगे की चर्चा में मैं जरूर कहूंगा। यह बात पिछले अध्याय की थी, इसलिए मैंने इसको जोड़ा। इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि आगे की चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि फिर हमसे अगर ये छूट जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए ये सुलभ नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी चर्चा में बता देना चाहूंगा। तीसरा के बाद चौथा है सत्वापत्ति। जब आप बनने के लिए उत्सुकता आपके आए, अंतःकरण में उभरेगी, तो फिर सत्य को जानने की उत्कंठा जागृत होगी। सत्य की उत्पत्ति ये कहां से आएगी? कहीं और से नहीं, आपके अंदर से आएगी। गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः तो नयो तत्व दर्शति। सत्य की स्थिति को अपने अंतःकरण में फील कराने के लिए, महसूस कराने के लिए किसी बाहर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो अंदर से उठता है। और ऐसा नहीं है, चाहे वह परमात्मा का सत्य हो और चाहे संसार का सत्य हो। देखो,
अब आप कहोगे कि ये दो सत्य कहां से आ गया? सत्य बात यह है कि दो सत्य है। एक संसार का सत्य है, एक छोटा सा बच्चा 2 साल 4 साल का हो या 5 साल का हो, बोल रहा हो फराटे से, तो एक अगर कोई बात गड़बड़ बोल देता है तो दूसरा वाला बच्चा कहता है झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप जरा विचार करिए कि वो झूठ और सच की पहचान करने लग गया कि झूठ क्या है, सच क्या है। ठीक है, उसका मेंटल लेवल जितना समझ पाता है उस हिसाब से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये झूठ है और ये सच है। आप हैं, श्रेष्ठ हो गए, दिव्य हो गए, ज्ञान से युक्त हो गए, लेकिन झूठ और सच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक बच्चा संसार के झूठ और सच को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आप यह नहीं क्लियर कर पाए कि सत हरि भजन है और जगत झूठा है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अंतर देखिए कि माया के प्रपंच में पढ़ करके एक छोटे बच्चे को माया ने यह बात सिखा दी कि कौन सा झूठ है और कौन सा सच है, लेकिन कौन सा झूठ और सच उसने सीखा? संसार का। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है और वास्तविक झूठ क्या है, आज तक आप नहीं जान पाए, हम नहीं जान पाए। और जानने का, न जानने का कारण सिर्फ इतना है कि जीवन में सत्संग नहीं उतरा। जिसने अपने जीवन में सत्संग रूपी अमृत का पान करना सीख लिया, शब्दों पर जाइएगा, किया नहीं, सीख लिया, धीरे धीरे वह जगत के झूठ को जानने लग गया। सत्य क्या है समझ में आने लग गया। और यही जब सत्य समझ में आने लग जाए, जगत का झूठ समझ में आने लग जाए, तो समझ लेना कि हरि की विशेष कृपा है। बस इतने के लिए, विशेष कृपा के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अति हरि कृपा, अति कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। भाई ठीक है, लोग एक दूसरे से कहते हैं कृपा कर दीजिए। कोई किसी से कहता है कि आप हमारे ऊपर अति कृपा करिए। लेकिन विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारा परमात्मा अति कृपा करता है। अति कृपा जब होगी तभी आपको सत्य और झूठ समझ में आएगा। आपके अंदर में एक कुह उठेगी, एक दर्द उठेगा, एक पीड़ा होगी, और वह पीड़ा जो आपको सत्य से मिलने के लिए बार बार उद्वेलित करेगी, वो सिर्फ आप समझ पाओगे, सिर्फ आप समझ पाओगे। और वह सत्य धीरे धीरे आपके रग में, आपके ब्लड में, आपके डीएनए में जब उतरना शुरू होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। यह जगत जिसे आप सच मान रहे थे, आप सच मानने का प्रयास तब करोगे तो आपका अंदर से आत्मिक मन गवाही नहीं देगा, नहीं 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 झूठ कर रहे हो तुम, ये जगत सच नहीं है। आप खुद आपके अंदर से उसका उत्तर मिलना शुरू होगा। किसी संत के कहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पांचवा है असंशक्ति।
असंशक्ति का मतलब होता है असत्य को और सत्य को जान करके असत्य को छोड़ करके सत्य को पकड़ने की स्थिति। पांचवा, आपके अंतःकरण का जो भाव है वह सुंदर है, और सुंदर कांड से पांचवें को लिया गया है असंशक्ति। असंशक्ति का भाव सुंदर कांड से जोड़ करके इसलिए कहा गया कि जब आप असत्य को छोड़ने की प्रक्रिया में हो जाओगे तो आपके अंतःकरण में दिव्यता आएगी, सुंदरता आएगी, आपका जीवन धन्य होने लग जाएगा और आपके जीवन में सब सुंदर होगा। सुंदर कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर में होगा। वैराग्य रूपी हनुमान आएंगे, भक्ति रूपी सीता से मिलन होगा, जीव रूपी विभीषण से भी वार्ता होगी, और अपने अंतःकरण में खुद मोह रूपी रावण से संवाद होगा वैराग्य का। और मोह रूपी रावण से संवाद ही नहीं होगा, बल्कि मोह रूपी रावण को समझाने का भरसक प्रयास होगा कि अब तो सुधर जा तू। और जब वो नहीं मानेगा तो उसकी लंका को जला भी दिया जाएगा। और छठवां है पदार्था भावनी। भौतिक पदार्थों से विरक्ति को पदार्था भावनी कहते हैं, यानी लंका कांड। अब हम भौतिक पदार्थ जो हैं उनको जला करके, उनको समाप्त करके ही दम लेंगे। हमारी अब इनसे कोई आसक्ति नहीं रह गई। अभी क्या है, अभी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, ये वाला कपड़ा चाहिए, वो वाला कपड़ा चाहिए, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा पांचवें में कि सत्य क्या है, एक परमात्मा, तो पदार्थ से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और अंत में है तुर्यगा। तुर्यगा का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप। जब त्याग हो गया हर चीजों से, किसी में इच्छा नहीं रही, किसी चीज की इच्छा समाप्त हो गई, ऐसे समझ लो। सब कुछ आपने भौतिक जगत के जितने भी पदार्थ हैं जलाने की जरूरत नहीं है, मतलब उनकी इच्छा आपके अंदर अब न उठे, इसका मतलब है कि आपने उसे जला दिया, समाप्त कर दिया। और जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो कौन बचेगा? एक परमात्मा, तुर्यगा। गीता का 5वां अध्याय कहता है, यह हितरे जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। उसने समस्त संसार को जीत लिया। किसने? जिसका मन समत्व में स्थित हो गया। न कुछ पाने की चाह रही और न खोने का डर, न खोने का डर और न पाने की चाह। आप किसी भी पदार्थ को भौतिक जगत के ले आकर के प्रलोभन देने का प्रयास करो कि यह आपके लिए है, कोई जरूरत नहीं हमको समझ में आ रही है। और फिर जरूरत नहीं समझ में आ रही तो फिर उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी। जब उसकी जरूरत आपको समझ में आएगी तभी आसक्ति होगी, और जब जरूरत समझ में नहीं आए तो आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका मन अब समत्व में स्थित हो गया। और जब मन समत्व में स्थित होगा तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इधर ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, उधर आपका भी मन समत्व में स्थित हो गया। तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता, यानी अब आप ब्रह्म के परिक्षेत्र में, ब्रह्म के सीमा में, ब्रह्म के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश पा गए। और यह प्रवेश मिलने पर
वह ब्रह्म कहता है कि हो जाता है, मेरे पास आता है तो मेरे यहाँ की क्या व्यवस्था है? तो ब्रह्म कहता है ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावक है, यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद अब आने की इच्छा ही नहीं करेगी। हां, कभी इच्छा करेगी इस जगत में आने की, तो जगत के दुखी जीवों के कल्याण की इच्छा से आ पाओगे। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि बैठे हो, अक्सर करके देखने में आ जाता है, जो मैंने देखा है आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा, और शायद आपके जीवन में भी ऐसा आया होगा कि कोई ग्लास में या बाल्टी में या कहीं पानी रखा है और कोई कीड़ा गिर गया और वो परेशान है निकलने के लिए। आप क्या करते हो? उसको उसकी हालत पर छोड़ देते हो? क्यों निकाल देते हो? आपका रिश्तेदार है, क्यों निकालते हो? इसलिए निकालते हो कि आपको लगता है कि इसका जीवन, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा के गुरुत्वाकर्षण में जीव चले जाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं, और जब वहां से देखते हैं कि आप कीड़े जैसे बिलबिला रहे हो, तो आपका हाथ पकड़ करके निकालने के लिए इस संसार में आते हैं। देखो, दो चीज है। कुएं में दो लोग गिरे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बोले एक गिरा है, कहा नहीं नहीं दो गिरे हैं। तीसरे ने कहा दो नहीं गिरे हैं, एक गिरा है एक उतरा है। एक तो गिरा है लेकिन दूसरा उतरा है। क्यों उतरा है? उसे निकालने के लिए। तो इस संसार में जो संत समाज है, अगर वो आता है तो हम जैसे गिरे हुए कीड़ों को, हम जैसे गिरे हुए को जो इस भवकूप में पड़े हैं, हाथ पकड़ करके निकालने आता है। शर्त इतनी है कि एक बार हाथ तो उठा दो और पुकार के कह दो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बस इतना सा कहना है। विश्वास के साथ कहता हूं, कितने भी गहरे भावकूप में गिरे रहो, हम निकालने के लिए वो आ ही जाएगा। हां, अब दूसरा उदाहरण देता हूं, इस पर भी जरा विचार करिएगा कि गंदी नाली का कीड़ा है, वो उसमें बिलबिला रहा है, आप देख रहे हो, निकालने नहीं जाते। अब क्या हो गया? गंदी नाली का कीड़ा है, आप उसे देख रहे हो, उसमें बिलबिला रहा है, लेकिन निकालने क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा बताओ। क्योंकि जानते हो कि उसका स्वभाव वही बन गया है, और उसको अगर निकाल के बाहर करूंगा तो वो मर जाएगा। तो जो गंदी नाली के कीड़े हैं हमारे जैसे इसी संसार में, जिनको न भगवान की कथा सुहाती है, न भगवान की चर्चा सुहाती है, न भगवान से प्रेम करने की इच्छा होती है, वो अपनी माया में, अपने प्रपंच में बिलबिलाते रहते हैं, इधर का ठोकर उधर खाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं छोड़ दो उसको उसकी हालत पे,
ना कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजतम विभम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जा, उनके लिए गीता में भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ना कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजितम प्रभु, कुछ नहीं करता। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो अपने स्वभाव में कर्ता किसके ऊपर हूं? जो अपना हाथ उठा करके कह देता है हे गोविंद शरण राख, अब तो जीवन हारे। अच्छा, उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो जीवन है, यह जीवन दुख में है, तकलीफ में है, असत्य में है, सत्य में नहीं है? कब पता चलेगा? जब उसके जीवन में कोई संत आएगा, कोई गुरु आएगा, तभी तो कोई कहता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जीवन शुरू नहीं हो पाता। वो बिलबिलाता रहता है गंदी नाली के कीड़े की तरह, कोई निकालने के लिए उसे नहीं आता। तो स्वभाव की बात है। हमारा स्वभाव अगर परमात्मा से मिलन के लिए है, हम भवकूप में गिर गए हैं और छटपटा रहे हैं। कोई कीड़ा गिरता है तो छटपटाने लगता है उस पानी में, उस भवकूप में, और आप देखते हैं देर भी नहीं करते, तत्क्षण नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, निकाल के बाहर कर देते हैं। संत भी वही हैं। हम अपने स्वभाव को बदल दें। हमारा स्वभाव गंदी नाली के कीड़े से उठ करके थोड़ा ऊपर हो जाए, कीट पतंग जैसा हो जाए। गलती से अगर हम भवकूप में गिरेंगे तो कोई न कोई संत की दृष्टि हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी और अपने हाथों में लेकर के हमें इस भवकूप से बाहर कर देगा। इतना ही है। आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करें। ये तो पिछली भूमिकाएं थी। सातों कांड की चर्चा मैंने करी। 4 इस सरोवर के घाटों की चर्चा करी। चारों घाटों पर बैठे हुए संत समाज की भी चर्चा करी। गुरु की वंदना करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, मन, बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास, उसकी चर्चा करी। अब अगला पड़ाव जो हम लोगों का होगा कि रामचरितमानस की रचना कब हुई, इसकी चर्चा में हम सब प्रवेश करेंगे। फिर याज्ञवल्क और भरद्वाज से मेल मिलाप होगा। यह तभी होगा जब आपका मन एकाग्र चित्त हो करके इस कथा को श्रवण करेगा। तो पहले मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जाप। तो आइए हम सब मन को शुद्ध करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, इस श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। गाकर भी तू अमर हो जाए, गाकर भी तू अमर हो जाए, गाकर भी तू अमर हो जाए, श्री हनुमंत व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मधुसूदन हे मेरे राम, मेरी इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु, मेरी मन को लगाम लगा दो प्रभु, मेरी बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अनुराग को गीतोक्त उपदेश दे दो प्रभु, मैं आपका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, ये जो प्रार्थना है नित्य सुबह शाम, सुबह सो करके उठने पर और रात्रि में विश्राम करने के पहले अगर की जाती है तो हमारे प्रभु के यहाँ आपकी हाजिरी हो जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि हम सब उनके दास हैं, चाकरी करते हैं। चाकर बना लें यह बड़ी कृपा है। हाँ, नियम से अगर हाजिरी लगाते रहेंगे तो चाकर बना लेंगे। हाजिरी में अगर गैर हाजिर होने लगे तो अच्छे से अच्छे चाकर को भी मालिक निकाल बाहर कर देता है। सुबह शाम हाजिरी लग जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए नियम से सुबह सो करके उठें। अभी का जो प्रार्थना है कि हे माधव, हे गोविंद, हे प्राणधन, हे राम, इस भाव से, इस करुण भाव से ये अंदर की पुकार हो। और ध्यान रखना, जब तक बुद्धि से, जब तक मुख से, इस तरह से बाहर से पुकार रहेगी, तब तक समझ लो कि आपकी हाजिरी ठीक से नहीं लगी। देखो ना, क्लास टीचर जब नाम लेके पुकारता है ना, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है यस सर, खड़ा होकर के कहता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि वह जैसे बच्चा अपने बारी का इंतजार करता है कि जैसे ही मेरा नाम पुकारा जाएगा यस सर कह करके वो खड़ा हो जाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा परमात्मा कब से आपका नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन आप हैं कि एक बार भी यस सर नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं
कि हाजिरी भी लग जाए। मैं आपको और तो कुछ नहीं कहूँगा, जैसे चल रहा है चलाइए, यथा संभव हो सत्संग सुनने आइए। लेकिन सुबह शाम मेरी ओर से क्या कहूँ, प्रार्थना करूँ आपका, निवेदन करूँ आपका, कुछ भी जो भी कह लीजिए, आप जरूर हाजिरी लगाइए। 2-3 चीजें मैं आप लोगों से कह करके आगे कथा की शुरुआत करूंगा। अपने बड़ों का सम्मान करिए, उन्हें श्रेष्ठ आसन दीजिए। पहला, जो आपसे बड़े हों उनका सम्मान करिए। यथासंभव आप उन्हें एक श्रेष्ठ आसन दीजिए, अपने से थोड़ा। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, समाज में घर पे अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ आ गए तो उठ करके उन्हें कुर्सी ऐसे भले रखी है, फिर भी एक बार उठा करके रख करके आप पधारिए, बैठिए। दूसरा, अपने श्रेष्ठ के द्वारा लाए हुए आसन पर ना बैठिए। हाँ, आप किसी के यहां गए, आपके श्रेष्ठ हैं, आपका सम्मान करने के लिए उन्होंने कुर्सी ला करके रखी, बैठिए, तो उनको हाथ जोड़िए और उस कुर्सी को दूसरी जगह उठा के रख करके तब बैठिए, उनका सम्मान होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज कहना चाह रहा हूं, जो अमूमन आप लोगों से गलतियां होती हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि अब हम अंदर की यात्रा की शुरुआत में हैं, तो कुछ नियम हो उनको भी हमें जानने की जरूरत है। अपने श्रेष्ठ से कभी हालचाल मत पूछिए। उनको अपना हालचाल बताइए, उनको राम राम करिए, प्रणाम निवेदन करिए। आप यह नहीं पूछ सकते, आपका अधिकार नहीं है कि आप कैसे हैं। अगर वह श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, आपके सम्मान के खातिर वो भले कह दे मैं ठीक हूं, स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं, लेकिन थोड़ा कड़वा बोलूं। जैसे ही आप गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी राम राम, आप कैसे हैं, तो अंदर से एक उत्तर निकलता है, आपकी बड़ी कृपा है। कैसा लगेगा आपको? अगर आप ये पूछते हैं कि आप कैसे हैं और पलट करके मैं कह दूं अरे आपकी बड़ी कृपा है, अच्छा लगेगा? यदि आप श्रेष्ठ मानते हैं तो प्रश्न कैसे हैं का पूछने की आपको जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर की यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो कुछ चीजों को जानिए। हाँ ठीक है, स्वभाव बस आप किसी श्रेष्ठ को फोन करते हैं सम्मान पूर्वक, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, यह एक वार्ता के रूप में हो जाता है। लेकिन यह तात्विक दृष्टि से, व्यवहारिक जगत में तो उचित है, लेकिन तात्विक दृष्टि से यह अनुचित है। कभी भी किसी बड़े से, और अगर वह बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, तो आपके न पूछने पर बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि आपका सम्मान करेंगे। इससे 2 चीजों का अनुभव होगा आपको। पहला, वो श्रेष्ठ हैं, आपने उनसे प्रश्न किया कि आप कैसे हैं, उन्होंने कहा अच्छा हूं, बढ़िया हूं। अब उनकी सुनने की यह आदत रही है या किसी के द्वारा इसी तरह से सुनते रहे हैं, आपने उन्हें तो
तो आप उनसे कहिए आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूं, आपकी कृपा से मैं ठीक हूं, और मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। शब्द पर जाइएगा। आपकी बात भी रह गई, अगले का सम्मान भी हो गया कि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि मुझे पता है परमात्मा के ऊपर आपकी विशेष कृपा है। तो इससे क्या हुआ कि आपका प्रश्न नहीं रहा, आपने उनके कल्याण की कामना से परमात्मा से भी प्रार्थना कर ली और उनका सम्मान भी दे दिया। अब पलट करके वो कहे नहीं बेटा आज थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, अच्छा दवा लिया कि नहीं, तब आप चर्चा कर सकते हैं। अब जो बात मैं कह रहा हूं ये व्यवहारिक जगत पे कहीं भी ठीक नहीं बैठती। भाई देखो 99% लोग वही करते हैं जो आप करते हैं, तो क्या जो 99 करते हैं वही आपको करते रहना है कि आपको कुछ अलग के लिए कुछ अलग सोच होनी चाहिए, कुछ अलग भाव हो। मैंने कहा ना कि अगर आपने किसी श्रेष्ठ को कह दिया नमस्ते प्रणाम राम राम कुछ भी, जो भी आपको समझ में आया, आप कैसे हैं, अगर वो पलट करके कह दें आपकी बहुत बड़ी कृपा है, कैसा लगेगा? हो सकता है आपको अटपटा न लगे, हो सकता है कि आपको अटपटा भी न लगे। क्यों? कि आप उसी जीवन को जी रहे होते हैं, आप उसी जीवन को जी रहे होते हैं, इसलिए अटपटा न लगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो इसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। यह आध्यात्मिक जगत कुछ इस तरह का है कि भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, फिर करऊं प्रणाम जोर जग पानी। ये यात्रा है, ये अध्यात्म की यात्रा है, ये अंदर की यात्रा है। इसमें थोड़ा कदम ठीक ठाक, कहते हो ना फूंक करके कदम रखना, तो इसमें थोड़ा ठीक ठाक फूंक करके कदम रखना होता है। और एक बार आपका कदम ठीक ठाक पड़ा, संभलते हुए पड़ा, विश्वास करिए फिर आप अपने आप में गिर नहीं सकते। अध्यात्म की यात्रा में अंदर की कोई भी जो दुरासक्ति है आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको गिरा सकती है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान रहने के लिए अगर हम व्यवस्थित आचरण करते हैं, सावधान रहने के लिए अगर हम गुरु कृपा से यह जान चुके हैं कि हमें अंदर की यात्रा में क्या क्या अवरोध आ सकता है, हम तटस्थ हैं, तब अंदर की यात्रा में आए हुए अवरोध को आप पहचान पाएंगे और उनको पहचान करके उनसे बच निकलने का सुझाव अगर आप गुरु के द्वारा सुनते रहे हैं तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा और धीरे धीरे उस पूर्णत्व की यात्रा में अपने आप की स्थिति को, अपनी मजबूती को यथासंभव पुष्ट कर पाएंगे, दिव्य कर पाएंगे।
इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ी। अधिकांशतः आपका पाला श्रेष्ठ और लघु दोनों के साथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग करिए, नहीं करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी आ सकती है, लेकिन उस गड़बड़ी से बचने के लिए भी मैंने एक शब्द कहा कि नमस्ते, राम राम या प्रणाम जो भी संभव हो आप करिए। करने के बाद तुरंत बोलिए आपकी कृपा से मैं बहुत ठीक हूं, कुशल मंगल है और परमात्मा की कृपा से आप तो स्वस्थ होंगे। दोनों चीजें हो गई। आपका प्रश्न नहीं रहा, आपका उत्तर उनके अंतर हृदय को प्रफुल्लित कर गया कि बिना प्रश्न किए ही इस व्यक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया कि परमात्मा की कृपा से आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। क्योंकि मुझे पता है गोविंद की विशेष कृपा आपके ऊपर है। बस व्यवहारिक जगत में भी अच्छा लगेगा और अंदर की यात्रा के लिए हमारा मार्ग सुदृढ़ होगा, व्यवस्थित होगा, पुष्ट होगा। यह बात कहने का कारण क्या है? हम जब रामचरित की यात्रा में हैं, मानस में अंदर की तरफ इस कथा में, तो दो ऐसे संतों का मिलन होने वाला है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का, कि भरद्वाज जी ने कहा कि मैं आपकी कुशलता का तो प्रश्न नहीं कर सकता। कहा है कि मैं तो आपसे यह नहीं पूछ सकता कि आप कुशल से हैं, यह मैं पूछ नहीं सकता। जरा गौर करिएगा, दो संत हैं, समकक्ष हैं, न याज्ञवल्क्य बड़े हैं न भरद्वाज बड़े हैं, लेकिन समकक्ष में भी भरद्वाज के यहां याज्ञवल्क्य चल करके आए हैं। चल के आने वाले प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी हैं, भरद्वाज जी वहीं रहते हैं, फिर भी उनके यहां वह चल करके आए, इसलिए भरद्वाज ने उन्हें श्रेष्ठ माना और श्रेष्ठ मानने पर कहा क्या कि मैं आपकी कुशलता का तो प्रश्न नहीं कर सकता। अब इतने से ही समझ लीजिए कि ये अंदर की यात्रा कितनी दिव्य हो सकती है। मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि इसे अपने आचरण में उतारेंगे तो इसका एक अलग आनंद होगा। अरे घिसी हुई पिटी हुई लकीर पर चलते चलते थके नहीं, खुद का एक रास्ता बनाओ। ठीक है, खुद के रास्ते बनाने में कठिनाई आ सकती है, लेकिन इतना भी जान लेना कि अगर आपका खुद का रास्ता है तो आप अकेले दिखोगे। उस 99 की भीड़ में खो नहीं जाओगे। आपका एक अलग आपका अंतःकरण एक रास्ता जो चुनेगा वह आपको दिव्यता प्रदान करेगा। यही कारण है कि मैंने आप सबसे इस बात को कही। अब यह बात अटपटी भी लग सकती है व्यवहारिक जगत में, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि हम राम कथा से जुड़ने जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली। तो अंदर की कथा सुनने के लिए कुछ नियम अंदर के हों और कुछ बाहर से भी हों। अंदर में भी मजबूती हो, बाहर भी मजबूती हो। और व्यवहारिक जगत में आप ऐसा करते भी हैं। अलमारी के अंदर कीमती सामान रखते हैं तो क्या बिना ताले का छोड़ देते हैं? तो क्या घर के बाहर आपने ताला नहीं लगाया था?
फिर अलमारी में ताला लगाने की जरूरत क्या पड़े? घर के बाहर आपने ताला लगाया था, फिर अलमारी में ताला लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? इसलिए कि घर के बाहर यानी व्यवहारिक जगत और घर के अंदर अलमारी में यानी अंतर जगत, दोनों की सुरक्षा, दोनों की मजबूती आपके लिए बहुत जरूरी है। इस रामचरितमानस की रचना संबत 1631 रामचरितमानस की रचना हुई संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संबत 1631 वास्तव में 1631 में ही कथा हुई थी शुरुआत। ये बात सत्य है, इसमें कोई छिपाने या कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी महाराज जब यह कथा लिखने जा रहे थे, करने जा रहे थे, तो उनकी उम्र 70 के पार थी, ऐसा सुनने में आता है। तो 2 साल पहले कर दिए होते, 2 साल बाद करते। 1631 में कथा क्यों? सोलह सौ 31 में कथा इसलिए कि अंदर की यात्रा है। अब देखो, तत्व की बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, मैंने बार बार कहा, समझ में नहीं आती, समझने की जरूरत है। जब एकदम अंदर घुसेंगे आप, हो सकता है कि मेरी बात से 99% लोग सहमत ना हो, मैं जानता हूं, नहीं सहमत हो सकते हैं, ना हो, मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, स्वांतः सुखाय रघुनाथ का था। किसके सुख के लिए? भाषा निबद्धमति मंजिल मापनोती। किसके लिए? खुद के लिए। तो भाई मैं राम कथा अगर गा रहा हूं, आपको पसंद आए ना आए, मैंने तो शुरू में कहा था कि कोई एक भी बैठा रहेगा तो भी करूंगा, कोई भी नहीं रहेगा तो हमारे गुरुदेव हनुमान जी महाराज तो सुनते रहेंगे। क्योंकि उनको वो ऐसे रसिया हैं राम नाम के, राम कथा के, कि कहीं भी हो रही हो, झूठी भी हो रही हो, पहुंच जाते हैं। आइए हम सब 1631 पर चर्चा करें। ये 16 और 31 है क्या? मैंने पूरी गणित निकाली है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1630 में भी तो कथा कर सकते थे, 28 में भी कर सकते थे, और 2-3 साल पहले कर देते तो कौन सा बुरा हो जाता, या 1-2 साल बाद में कर देते तो कौन सा बुरा हो जाता। बात ठीक है। मैंने कहा ना कि मेरी बात से ना सहमत होने वालों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ये तो मेरे मन की मौज है, इसलिए मैंने उसका एक कैलकुलेशन निकाला है। यह 16 क्या है? तो आप ऐसे देखें कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह 18 तत्वों से बना है। इसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। वह 18 तत्व क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 हुआ, 4 अंतः चतुष्टय और 4 वाणी।
ठीक है। अब पहले हम 31 की चर्चा करें, फिर 16 की करेंगे। तो 18 क्या है? यह हमारा सूक्ष्म शरीर है, और 5 हमारे पंचम प्राण हैं। प्राण अपान प्राण अमान अपान व्यान समान और उदान। प्राण अपान व्यान समान और उदान, यह 5 पंचम प्राण है। तो 18 और 5 कितना हुआ? और 5 हमारे जिस शरीर को लेकर के हम कथा सुन रहे हैं, जिस शरीर से हमारा निर्माण हुआ है, वो कौन है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। कितने हुए? और 3 है स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कितना हुआ? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इससे प्राण अपान समान उदान और व्यान, 5 पंच प्राण, इन सब को मिलाकर के कितना होता है? 31। अब 16 कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और 4 है कौन सा? जो हमने अभी आपको बताया, मन, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास। कितना हुआ? 14। और 2 जिससे इस कथा को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाया जाएगा, वो है इंगला और पिंगला। अब आप विचार करिए कि ये कथा सुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी मेरे पंचम प्राण दुरुस्त हों, ज्ञानेंद्रियां दुरुस्त हों, कर्मेंद्रियां दुरुस्त हों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर दुरुस्त हों, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा साधन हमारा दुरुस्त हो, नाड़ी हमारी दुरुस्त हो, तब यह राम का चरित्र जो मन के अंतराल में है समझ में आएगा। इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 इस कथा का शुभारंभ किया। यह 16 और 31 कहीं बाहर नहीं, आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत पहले मैंने एक निर्गुण सुना था, कोई गा रहा था, 5-25 के झगड़ा में मोरा हीरा हेराई गवा कचड़ा में, ऐसा निर्गुण था। अब आप सब समझ चुके होंगे कि जिस कथा को आप सुनने के लिए यहां बैठे हैं, यह राम का चरित्र जो अंदर की यात्रा में है, यह राम का चरित्र आपके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को पुष्ट करने के लिए है, तीनों के अंदर जागृति प्रदान करने के लिए है, तीनों के अंदर ब्रह्म तत्व को स्थिर करने के लिए है। यही कारण है कि राम की कथा जितना सुनोगे आपका मन भरेगा नहीं, और अगर भरा तो शायद कहीं कमी रह गई, क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना नहीं। ये राम कथा है। तो राम कथा की शुरुआत
संबत 1631 में, अब कथा के रूप में आप सबसे कहना चाहूंगा कि 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई। 1631 की बात भी हमने आपसे चर्चा कर ली। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक बात और इसी में कह दूं, ये जो चर्चा हो रही है ये उन्हीं लोगों के अंदर उतरेगी जो पात्र होंगे, क्योंकि अन्य लोगों के लिए यह चर्चा निरस लगेगी कि सब ये अंक गणित और ये सब ये क्या हो रहा है। अरे कुछ कथा कहते जो समझ में आता, तो कथा कहने के लिए तो बहुत सारा माध्यम है आपके पास में। मोबाइल है, चैनल्स हैं, लगा दो, सुनते रहो अगर सुनने की इच्छा है तो। कुछ अलग सुनने की इच्छा है तो भाई मैं तो इतना जानता हूं कि दूध में स्वाद होता है, दही में भी स्वाद होता है, मक्खन में भी स्वाद होता है, लेकिन देसी घी खाओ, बता सकते हो खट्टा है कि मीठा है, तीखा है, कड़वा है। तो बेस्वाद से आप जुड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन इतना विश्वास रखो कि दूध भी, घी भी, मक्खन भी, ये सब एक ही प्रजाति से हैं, कहीं से ये अलग नहीं हैं, एक ही गाय से निकले हैं। दूध भी, दही भी, घी भी, मक्खन भी। लेकिन कीमत के आधार पर अगर देखा जाए तो किसकी कीमत ज्यादा है? तो आप घी यानी कीमती चीज को लेने के लिए यहां बैठे हो तो सावधान होकर के इस घी को श्रवण करो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। यह जो राम कथा है, ये जो राम कथा की मंदाकिनी है, ये जो दिव्य गंगा है, ये चित्त के कूट में कहां बहती है? चित्रकूट में। जब हमारा चित्त कूट में स्थित हो जाए, उसी का नाम चित्रकूट है। चित्त चारु, चित्रकूट कहने के बाद आगे कह भी दिया कि चित्त चारु। उस चित्रकूट में जब आपका चित्त लग जाए, कैसे लग जाए? 4 प्रकार से। कौन प्रकार है? मन, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास। ये रामचरितमानस है। जरा सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करने के बाद अब एक ऐसा दोहा कहते हैं कि इस राम कथा की मंदाकिनी को जो आपके अंतःकरण में बहेगी, वो कहां बहेगी? तो कहा आपके चित्त में। और चित्त कहां? बाहर की दुनिया में जब तक परिभ्रमण कर रहा है वहां नहीं। जब स्थिर हो जाए चित्त, जब आपका, कहते हैं ना, अरे थोड़ा स्थिर चित्त हो करके, स्थिर चित्त हो जाए, जब आपका चित्त स्थिर होगा तो आपके उसी स्थिर चित्त में मंदाकिनी, कौन सी मंदाकिनी? राम कथा। और कोई मंदाकिनी नहीं, राम कथा रूपी मंदाकिनी आपके चित्रकूट रूपी भवन में, स्थान में, वन में, जो भी आप समझ लो, वहीं पे बहेगी। लेकिन कब? चित्रकूट चित चारु। जब 4 आपके पुष्ट होंगे
और उसी चार को पुष्ट करने के लिए हमने आप सबसे इतनी बड़ी भूमिका बांधी थी। आप लोगों को भी लगा होगा कि गुरुजी अभी शुरुआत ही नहीं किए हैं, इन्हीं चारों पर बार बार चर्चा हो रही है। तो चर्चा होने का मूल कारण क्या है कि अगर ये चार सुदृढ़ हैं, श्रद्धा, विश्वास, मन और बुद्धि, ये चार अगर सुदृढ़ हैं तो आपका चित्त जो है वह कूट में स्थित हो ही जाएगा, इसमें संदेह। और जब कूट में स्थित हो जाएगा, चित्रकूट बन जाएगा, तब यह राम कथा की बंदाकिनी आपके हृदय भवन को तृप्त करेगी, शीतल करेगी। और शीतलता भी कैसी होगी? कहा तुलसी सुभग स्नेह बन। अच्छा, वन में क्या होता है? बढ़िया एक दिव्य मनोहर छटा होती है। जरा कल्पना करिए कि एक दिव्य मनोहर वन हो, उसमें मंद मंद कलकल करती मंदाकिनी बह रही हो और मधुर मधुर नाम ध्वनि चल रही हो। वह आनंद हो सकता है विषयासक्त जीव के समझ में न आए, लेकिन जो अनुरक्त जीव है, जो अनुरागी है, वो चाहता है कि ऐसी कोई जगह हो, ऐसा कोई स्थान हो जहां मंद मंद सुगंध सुगंध हवा निकल रही हो, नाकों से टकरा रही हो, शीतल हो, कलकल करती हुई ध्वनि हो और मधुर मधुर उस ध्वनि में राम की कथा हो। वह राम की कथा जब मधुर मधुर ध्वनि में, उस पावन दिव्य भाव में आपके अंतर उतरेगी, तो कहा सी रघुबीर बिहारू। तब राम जी भक्ति मां के साथ में आपके उस हृदय भवन पर, उस चित्रकूट में विहार करेंगे। यही योग्यता होनी चाहिए। अब रामचरितमानस सुनने की योग्यता बहुत हो चुकी। अब आगे की चर्चा हम सभी करना चाहते हैं कि कहानी के रूप में आप सब जानते हैं कि एक बार माघ के महीने में आपके प्रयागराज में कुंभ लगा। संत, मुनींद्र, यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी यथासंभव कोई अदृश्य रूप में, कोई दृश्य रूप में उपस्थित हुए। मास भर, एक महीने तक वहां पे लोगों ने अपना स्थान बनाया। आप लोग भी जाते ही रहते हो, देखा भी होगा कि महीने भर के लिए लोग प्रयागराज जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, सत्संग कथा का स्मरण करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहूँगा कि वहाँ जाने के बाद अगर यह नहीं करते, दूसरे की शिकायत और प्रपंच करते हैं, और होता है, तो एक बात बड़ी कड़वी बताना चाहूँगा कि तीर्थ में किया हुआ पाप वो कई गुना बढ़ जाता है।
आप जाइए, तीर्थ स्नान करिए, तीर्थाटन करिए, सावधान रहिए। किसी से आपकी कितनी भी विशेष दुश्मनी हो, किसी ने आपका बहुत कुछ अनहित कर दिया हो, तीर्थ स्थान में पहुंचने के बाद उसके भी कल्याण की आप कामना करिए। उसके भी कल्याण की कामना हो आपके अंदर से। और अगर ऐसा है तब तो आपका तीर्थ में जाने का जो प्रयोजन है वह सफल होगा। अन्यथा मैं नहीं समझता हूं कि आप वहां जाकर के पुण्य कमाएंगे, बदले में पाप जरूर लेकर के आएंगे। आइए हमारे साथ कुछ चौपाई गाइए। हम लोग सब लोग मिल करके गाएंगे। हम गाते हैं, फिर आप पीछे से गाइए। और अब हम सभी मकर के लिए ऐसा महसूस करें कि हम अब मकर नहाने के लिए आए हैं, और अपने अंतर हृदय पर वह भाव लाएं। फिर याज्ञवल्क्य से और भरद्वाज जी से मेल मिलाप होगा। तो हम चौपाई इसलिए आपसे कह रहे हैं गाने के लिए साथ में, क्योंकि चौपाई अगर आप भी गाओगे तो यह रामचरितमानस मंत्र है। इसकी एक एक चौपाइयां मंत्र हैं, और इस रामचरितमानस को हम मंत्र संग्रह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह मंत्र करेगा क्या? पहले तो आपके मन को त्राण करेगा, मन को स्थिर करेगा, और दूसरे आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है, बाधा है, तो उसका भी नाश होगा। हम सिर्फ गाएं, आप न गाएं तो भैया हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, आप भूखे रह जाओगे। आइए मिलकर के गाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषेधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। जाग बल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार सभी लोग, मैंने कहा कि जलचर, नभचर, स्थलचर जितने भी थे मकर में स्नान करने के लिए आए। संत समाज अपना अपना तंबू उठा करके जब जाने लगा तो भरद्वाज जी ने टेक करके, टेक का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना, अपनी ओर से भरसक प्रयास करना। भरद्वाज ने जाग बलक को, जाग बलक का दो अर्थ होता है। एक तो भाव रूपी भरद्वाज, और ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा का नाम है ज्ञानवल्क, याज्ञवल्क, जाग बलक, यानी ज्ञान में जो प्रवीण हो उन्हीं का नाम। तो कौन सा ज्ञान? बाहर का, किताब का, लेखी का, अंदर का आत्मज्ञान। कबीरदास के पास कोई एक व्यक्ति आए, शास्त्र ज्ञान था उनके पास, पुराणों का ज्ञान था। कबीरदास से कुछ प्रश्न करने लगे। कबीरदास उनको समझाने लगे
लेकिन बात उनके पल्ले ना पड़े। तो कबीरदास ने कहा, मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे। मैं तो कहूं अंदर की देखी, मैं तो कहूं अखियन की देखी, और तू कहे कागज की लेखी। तू जो कह रहा है वो कागज पर लिखा हुआ है, और मैं जो कह रहा हूं वो मैंने देखा हुआ है। कभी कभी मैं भावावेश में आकर के कह देता हूं आप सबसे कि जितने बातें लिखी गई हैं पुराणों में, कहीं ना कहीं वो झूठा है। अब जो ज्ञानी लोग होंगे, आत्मज्ञानी नहीं, बुद्धि के जो ज्ञानी लोग होंगे, मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, तंज कसेंगे, चढ़ जाएंगे कि आपने ऐसे कहा क्यों। लेकिन सच बात यह है, झूठा तो है। वो किसी के अंदर उतरा तब उसे लिपिबद्ध किया गया, और जिसके अंदर उतरा उसने उसका स्वाद लिया कि नहीं लिया। तो परोसा क्या उसने? झूठा परोसा। मैं कहना चाहता हूं कि झूठा कब तक खाते रहोगे? ऐसा साधन क्यों नहीं कहते? ऐसा साधन आप क्यों नहीं कर लेते कि झूठा नहीं, अब तो ताजा ताजा आपके अंदर उतरे, किसी रूप में उतरे, गद्य के रूप में उतरे, पद्य के रूप में उतरे, ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं लगा लेते? ऐसा सैटेलाइट क्यों नहीं फिट कर लेते? ऐसी योग्यता आपके अंदर क्यों नहीं आ जाती कि झूठे से आपकी मुक्ति हो जाए, आपके अंदर नित नया, ताजा ताजा, गरम गरम उतरे और आप स्वयं में आनंदित हो। पहले आप भी परोसो। जिनको जूठा खाने की आदत है वो सुनेंगे, और जब आपकी वाणी को सुनेंगे कि ताजा भी प्राप्त हो सकता है, उसके लिए यत्न करना होगा, तो उनको ताजा प्राप्त करने का जो युक्ति है, जो यत्न है, उन्हें बताओ। हमारे प्रभु के यहां ताजे की कमी नहीं है। दिक्कत बस इतनी है कि आपको जूठा खाने की आदत है, और कुछ नहीं है। और फिर मैं आप लोगों से सार्वजनिक रूप से एक बात कह देता हूं कि मेरी बात शायद लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन सत्य यही है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी बोल दी जाती हैं, समाज उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, लेकिन शायद वो उस बात को जहां से बोली जा रही है वहां से समझने का प्रयास करते। हमको लगता है समाज का डर हमारे कबीरदास जी महाराज को भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि समाज के लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं था। बहुत बहुत से शब्दों से, बहुत बहुत से पीड़ाएं उनको मिली थी, ऐसा सुनने में आता है। और यही कारण है कि कबीरदास जी ने जितने भी पद्यों की रचना करी या बोले, तो उन्होंने संबोधित किया योग्य व्यक्ति को। उन्होंने समाज को कुछ भी नहीं परोसा। कहत कबीर सुनो भाई, किसको सुनाया? जो साध लिया हो उसे नहीं सुनाया, उसके लिए कहा ही नहीं। जो बुद्धि का उपयोग कर रहा हो उसके लिए कबीरदास का कोई दोहा नहीं है।
कुछ लोगों ने उस पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी की, तो कबीरदास को लगा कि अब इनके भी बुद्धि के ऊपर की बात कर देता हूं। तो बोल गए कि कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। खड़ी करो कंट्रोवर्सी। अब तो बरसेगा कंबल और भीगेगा लेकिन जो सध गया, जो अंदर की यात्रा में सम्मिलित हो गया, उसे पता चल गया कि कंबल नहीं है, कमबल है। और पानी कोई और नहीं, आपकी इज्जत है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब पानी गए न उबरे, मोती मानुष जो परमात्मा की तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है, फिर उसका पानी जो है भीगने लगता है, तिरोहित होने लगता है। हम सब उस राम कथा के साथ जुड़े हैं जो कि हमें आनंदित करेगी, जो हमें भिगाएगी, जिसके उस भाव से अंदर तो मेरा जो सूक्ष्म भाव है वो तो भीगेगा ही भीगेगा, बाहर का भी मेरा जो स्थूल भाव है वह भी आनंदित होगा। क्योंकि इसी को हम बेस बना करके, अगर सूक्ष्म तभी हमारा सक्रिय हो पाएगा जब हमारा स्थूल ठीक ठाक रहेगा, उसमें भोजन पानी मिलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तो स्थूल हमारा उसको सुनने के लिए सूक्ष्म को प्रेरित करेगा। क्योंकि स्थूल अगर ठीक नहीं है तो सूक्ष्म में बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को अपने भाव से यह कहा कि भैया हमें काहे रोक रहे हो, जितना मैं जानता हूं उतना आप जानते हो। तो मैं आपसे यही पूछूं, अब आपसे मैं पूछूं कि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास क्यों राम कथा सुनने के लिए गए? क्या कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ से ज्यादा जानते हैं? इसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर भाव कितना है? याज्ञवल्क्य ने एक बार कहा कि भैया क्यों रोक रहे हो मुझे? तो भरद्वाज ने कहा मुझे राम के बारे में कुछ पूछना है। राम कौन? क्या वही राम जो राजा दशरथ के यहां पैदा हुए, या जो ब्रह्म है वह राम? हम राम के बारे में आपसे जानने के लिए उत्सुक हैं। इस बात को किसी संत ने बड़े भाव से कहा था कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो याज्ञवल्क्य जी बताइए कि कौन राम? इसकी चर्चा मैंने पिछली बार कभी सत्संग में कर रखी है कि कहने वाले ने खाली भ्रमित किया है, वह एक ही राम है जो एक राम दशरथ का बेटा। अगर चाहते तो कहते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजो राम घट घट का में लेटा, तीजो राम का सकल पसारा, चौथ राम सब जग से
तब तो 4 होता, लेकिन क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम। कोई प्रश्न रहा उसमें? राम मेरा एक ही है। वही बात यहां पर भरद्वाज जी पूछते हैं, और पूछते कैसे हैं? अज्ञानियों की तरह। देखिए, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन किसी संत से मिलन हो आपका, तो अपने ज्ञान को कुछ देर के लिए अलीगढ़ वाला ताला लगा करके रख दीजिए, कुछ देर के लिए। उनके सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत, अगर आप सच में परमात्मा के भाव को समझते हो, और अगर आप सच में परमात्मा से प्रेम करते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, उनके जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड में धराधाम पे कहीं भी उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन जहां भी राम कथा होती है विराजमान हो जाते हैं। क्यों विराजमान हो जाते हैं? क्या उन्हें राम कथा आती नहीं? मैं आपसे कहूंगा कि जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, जो रुद्र का अवतार हो, अगर वह राम का है तो वह अपनी समस्त योग्यताओं को एक किनारे रख करके सिर्फ राम की चर्चा सुनने के लिए अपने आप को पात्र बनाने का प्रयास करता है, और विचार करता है कि किसी भी प्रकार से मुझे राम की कथा सुनने को मिले, राम चर्चा सुनने को मिले। गरुड़ जी नारायण के वाहन हैं, पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट कौन है? कौआ, काग। लेकिन जब राम कथा की बात आती है तो गरुड़ जी जाकर के काग भुसुंडी से कथा सुनते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। उत्तरकांड में चर्चा आएगी, करूंगा आपसे। अब चौपाई आती है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ में, माघ के महीने में प्रभु यानी रवि यानी सूर्य उत्तरायण होते हैं ना। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मां अघ, जो मेरा पाप है, अगर किसी गुरु किसी संत की चरण धूलि लगाने से समाप्त हो जाए, क्योंकि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहु रूप हरि, उस गुरु को जो कृपा के सिंधु हैं, नर के रूप में हरि हैं, अगर उनकी चरण धूलि हमारे हृदय के अंतर मन में आ गई तो मेरा पाप तिरोहित हो जाएगा। तो माघ यानी मां अघ, अघ यानी पाप जो समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ? मकर जो मेरे कर्म हैं, रवि जब हुई, जब मैंने गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कैसी श्रद्धा व्यक्त की? बुद्धि, मन, श्रद्धा और विश्वास को एकत्र करके जब हम गुरु के चरणों से जुड़े तो हमारे अंतःकरण का वह अघ यानी पाप धुल गया। स्थिति क्या हुई? रवि प्रतीक है प्रकाश का, तेज का, ओज का,
हमारे अंतर हृदय में वह दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। कौन सा दिव्य तेज? जो मेरे परमात्मा का है। और जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तेज आया, तो तीर्थ कहां है? सारे तीर्थ द्वार आपके, हे गुरुदेव। जब ऐसा हुआ, गुरु की कृपा हुई, चरण पे रख दिया, अब मात चिंता से विमुक्त हुए, चिंता से मुक्त हुए, चरण पे माथ पड़ गया। तीर्थ सामने है। कौन सा तीर्थ है? वही चरण रूपी तीर्थ है। मेरा अघ समाप्त हुआ। कितनी अच्छी चौपाई है, जरा सोचना। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति। जब गुरु के चरणों पर हमारा मस्तक पड़ा, मेरा अघ तिरोहित हुआ तीर्थ चरणों में, और फिर भाव एक अंदर से उठा। कौन सा भाव? प्रभु की लीला को सुनने का भाव, प्रभु की कथा को सुनने का भाव, प्रभु को अपने अंदर पधराने का भाव। और यह तब संभव हो सकता है जब कोई आत्मज्ञानी हमारे सन्मुख हो। तो भरद्वाज भाव हैं। जागबलिक का दूसरा अर्थ है जो जाग गया हो। तो जगा कौन है? या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जगा कौन? कोई आत्मज्ञानी, कोई जाग बलिक। और जब जाग बलिक के सन्मुख भाव पहुंचता है, भाव जाग बलिक के पाद कदमों से जुड़ता है, चरण पखारता है, चरणों पर गिरता है, तो तीर्थ कहां है? हे गुरुदेव, आपके चरणों में। फिर वहीं से मन में उस गुरु के प्रति समर्पण होता है, प्रेम जागृत होता है, उत्कंठा का जागरण होता है कि एक बार फिर से मेरे गुरुदेव उस राम की कथा को दोहरा दें। अब दोहराएंगे कब? जब हम अज्ञानी बनेंगे। मैंने पहले ही कहा कि कितने भी ज्ञानी हो आप, अगर संत के सामने जाते हो, गुरु के शरण में जाते हो, तो अपने ज्ञान पर एक ताला लगा देना। याज्ञवल्क्य के पाद कदमों को पखार करके विनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक भाव रूपी भरद्वाज ने प्रश्न किया, राम कौन? याज्ञवल्क्य ने तो पहले कहा, ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। लेकिन मुझे लग गया है कि तुम राम के गूढ़ रहस्य को बार बार सुनना चाहते हो।
बार बार तुम्हारे अंदर सुनने की उत्कंठा है। मैंने बार बार एक बात को दोहराया है कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भाव जब तक उमड़ेगा नहीं तब तक आपको राम की कथा में आनंद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। और स्वाद जब नहीं आएगा तो बिना स्वाद का कोई चीज आपके लिए, आपके शरीर के लिए भी हितकारक नहीं होता। बेस्वाद का तो भाई, तो स्वाद क्या है? आपके अंतर से उठने वाली उत्कंठा का नाम स्वाद है। उठे, उठाओ, जागृत करो, और ऐसे जागृत करो कि आपसे राम की कथा बिना सुने रहा न जाए। और यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरद्वाज जी को सब कुछ पता है, लेकिन राम के कथा सुनने की इतनी उत्कंठा है कि चरण पकड़ करके याज्ञवल्क्य का बैठ जाते हैं, पखारते हैं, निवेदन करते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सारा कुछ क्या आपको नहीं पता कि राम से ही चल रहा है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गुरुदेव एक बात कहूं, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा राम के। बस यह भाव अंतर हृदय में आपके भी उतर जाए तो आप भी भरद्वाज हैं। फिर गुरु रूपी याज्ञवल्क्य आपको राम की गूढ़ से गूढ़ कथा सुना करके आपके अंतर हृदय को तृप्त करेंगे, प्यार करेंगे, और कथा पूर्ण होने पर आपको अपने हृदय से लगा करके कहेंगे, तो मेरा है, तू मेरा है। भगवत धर्मानुरागियों, आज की कथा का यही समापन। अगले खंड में पुनः हम भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में हुए संवाद की चर्चा करेंगे, और पुनः अगर समय रहा तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा करेंगे। ऐसे ही अब कथा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और मेरा विश्वास है कि रामनवमी पर हमारे राघव हम सबके हृदय भवन में अवतार लेंगे, और उस दिन हम लोग रामनवमी के दिन सुबह ही आकर के राम कथा का रसास्वादन करेंगे, और ठीक 12 बजे अपने हृदय भवन में राम को प्रकट करके आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।